पढ़ाने वाले पूरे भी 2-3 लोग तो थे ना, पूजा करने भी पाठशाला की, बेटे तो पाठशाला वाले हैं। छुट्टियां मनाना तो अच्छी लगती सबको बता, जो बच्चे तो यहीं पे थे। अच्छा हम तो सर होगी, अब आपकी इच्छा। तो मैं ये कह रहा हूं, उस आरिका ने क्या किया, बस जंगल में गई और वहां सामायिक करने लगी, ध्यान करने लगी। रोज का काम हो गया वो तो। और जंगल में रहने वाले जो भील वगैरह थे, आदिवासी भील जंगली लोग, उन्होंने देखा कि अरे ये तो श्वेत साटिका वाली, सफेद साड़ी वाली बंदे भी है। अब चूंकि साधु की मुद्रा अलग होती है, उनकी शांत मुद्रा को देखकर सभी बड़े प्रभावित हो गए और उसकी अपने तरीके से पूजा करने लगे। फूल पत्ती वगैरह ला करके पूजा होने लगी। अब पूजा होने लगी तो उसको भी अच्छा लगा। अब वो एक दिन ध्यान कर रही थी। कौन है? हाँ, अब ध्यान कर रही थी। कौन? दुर्गा, समझे ना? हाँ। अब शेर आ गया। शेर ने उसको देखा, भूखा था, हैं? बुभुक्ष किमना करोती, भूखा क्या नहीं करता, और पूरा खा लिया उसके लिए। आरिका का भक्षण कर लिया, 3 उंगलियां बची। क्या हुआ? बस, और 3 उंगलियों का क्या बन गया? हाँ, और शेर के पंजे देख करके लगा, सवारी कर ली तो शेरों वाली हो गई। अब ऐसे वो इतिहास तोड़ मड़ोड़ करके यहां तक आ गया। समझ में आया ना? ऐसा इतिहास है। इसलिए अपने को जब वस्तु स्थिति समझ में नहीं आती है तो अनेक प्रकार की विसंगति वहां होना स्वाभाविक है। असली बात समझ में आ जाए तो फिर बात अलग है। एक कथा आपने कहीं सुनी पढ़ी है? घर बैठे रहो, पापड़ बिलात रहो के लक्ष्य नहीं सुनी हमने। टीवी मोबाइल से फुर्सत तो हो हैं, अब सब बातें और अच्छे से सुना दें आपको। हरिवंश पुराण को पढ़ लो अच्छे से, उसमें पूरा स्पष्ट दिया है विस्तार से। इसलिए अनेक प्रकार के जो मिथ्यात्व का चलन हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं यहीं से पहुंचा वहां पर। ऋषभदेव के समय में 4000 राजा दीक्षित हुए। वहां भोग लगी, विधि पता नहीं थी। राजा के अनुराग से दीक्षित तो हो गए, कपड़ों को छोड़ दिया। बाद में अनेक प्रकार के विद्रूप बना लिए उन्होंने और इधर उधर की चेष्टा करने लगे। आज भी देखने को मिलता है। इसलिए आपको हम बता दें, सबको यदि विचार करें, कहीं ना कहीं उसका वीतराग धर्म से संबंध है। वे दया के पात्र हैं जिन्हें वीतराग धर्म में पढ़ने को नहीं मिला, नहीं मिल रहा, सुनने को नहीं मिला, नहीं मिल रहा। और हम भी दया के पात्र हैं, मिल तो गया मगर पढ़ नहीं रहे, सुन नहीं रहे। बताओ क्या सुन रहे? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि या तो आना नहीं, आना है तो 9:15 पे आना है, 9:30 पे आना है। ऐसी कौन सी मजबूरी है आहार के समय झूठ बोल जाना है, कल से आए स्वाध्याय में। महाराज, चींटी को मारना पाप होता है, झूठ बोलने से क्या होता है? बोल सकते हैं। आपको विचार करना है। कोई कल बता रहा था महाराज जी,
लोग गाड़ी से आते हैं, आपके संग कहते नहीं आए गाड़ी से। तो ठीक है, एक काम करो, आप तो चौका की तैयारी विकल्प छोड़ो, आप तो बस स्टैंड बहुत सी मिठाई की दुकान है रोटी की, उतही से ले आओ सब बनवा के, उस झूठ बोल दो। आहार जल शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। कहाँ से आया? इतना ही बनाया है। कौन जाने महाराज, हम भी बहुत कलाकार हैं महाराज। ये तो होटल का लग रहा है। नहीं, होटल से नहीं लाया महाराज, ये सब करेंगे हम, ये आपको होटल खिलाएंगे। झूठ बोलना है, कहाँ जाओगे झूठ बोल के बताओ। वसु नाम का राजा तो मोक्ष गया, कहाँ गया? नरक गया। अच्छा पक्का? नहीं, वो तो राजा लोगों को नरक मिलता है झूठ बोलने से, हम लोगों को थोड़ी मिलता है। अरे भाई ऐसा ही ना? हाँ, नहीं नहीं, वो तो दूसरे गांव के लोगों को, गिरतगंज के जितने लोग हैं इनको तो सबको मोक्ष मिल रहा है, रिजर्वेशन है, इसलिए अब आने की आवश्यकता नहीं। बिना आए, बिना सुने, बिना पढ़े, बिना करे मोक्ष मिलना है सबको। क्यों भैया, ऐसा ही कुछ है क्या? फिर क्यों? विचार करो, जब तक आहार नहीं हुए थे 12 दिन और 14 दिन गिन रहे थे, अब भी कहाँ गए गिनती करने वाले लोग? पहले भी नहीं मिले, अभी भी नहीं मिल रहे। बताओ, हम एक दिन मिलेगा तिगड्डा पे, कहा भैया, तो वे तो नजर बचा रहे थे, भगे जा रहे थे। हम भैया सुनो तो, अब कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो? मतलब गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कहा गई जे अशोक कुमार बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं बोली, नहीं हमारे ना बोल दो। एक ही राय या हो निर्जन या कोड़ी, हमने न कही। मैं भैया तुम सुन रहे थे, देख लो। हाँ, किराए गुरु से कपट करते हैं तो निर्धन हो जाते हैं, और अरविंद क्या हो जाते हैं? तुम्हें सुनने में आ गई इनकी बात? हाँ, कोड़ी हो जाते हैं। अब सुन लो, ये आप लोगों को विचार करना है। क्यों ऐसा क्यों करते हो? तो आचार्य यह बता रहे हैं, आपको असली वस्तु की पहचान नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं। टीका को देखो, बही शरीर आदि अर्थे तुष्यति प्रीतिम करोति। क्या कहते हैं? बाहर में शरीर आदि पदार्थों में संतुष्ट होते हैं, प्रीति करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या बात है। अभी स्वाध्याय हो रहा था, हम छल्लक जी, हम लब्धिसार ग्रंथ पढ़ रहे थे। अब भावना हमेशा इसलिए थी कि सबका कल्याण हो जाए। एक बच्चा आया, छल्लक जी के लगे दाढ़ी का बड़ा, तो हम कहा महाराज आप गलत बिल्कुल नहीं बोल रहे, सही बोल रहा है, मगर बड़ी आफत है। क्या आफत है? ये बेटियों को, माताओं को कुछ बोलो कि दुपट्टा क्यों नहीं पहनते, तो फिर ये करते हैं दुपट्टा तो नहीं रखेंगे, आपको छोड़ देंगे। महाराज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब सोचो, ये कौन सी बाहर की संतुष्टि है, कैसी बड़मना है। कायदे में तो साड़ी, क्या कितना गलत बोलते हैं महाराज, साड़ी का नाम नहीं लेना चाहिए आपको। अब मैंने नहीं लिया, मेरे गुरु महाराज ने ही एक हाइकू लिख दिया, खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है। हम थोड़ा बदल के बोलते हैं, खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, साड़ी नारी की। क्या? साड़ी नारी की। मगर साड़ी तो छोड़ो, अब तो स्थिति ये बन गई, जीन्स टी शर्ट टॉप चाहिए। ये महेंद्र कुमार पूना होके आ गए, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैंने तो पूना का असली रूप देखा नहीं है। क्या होता है असली रूप? तो तब पता पड़ता है जब मोबाइल बंद हो, टेलीफोन बंद, अचानक पहुंच जाओ।
क्या पोशाक है। सलवार सूट भी यदि पहना है, दुपट्टा पहनना बेग बर्ड कहलाते हैं। क्या वो एडवांस नहीं, बे मूर्खी गंवार कहलाते हैं। अरे कहाँ से आ गए बताओ, गांव के गंवार दुपट्टा पहनती है, यह दशा है। मगर कभी कभी अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। 100 में एक छत्तीसगढ़ में एक कोई न्यायाधीश था, संस्कार थे, बुंदेलखंडी था। उसकी पत्नी यद्यपि अच्छे परिवार में थी, मगर ससुराल आई तो ससुराल तो देना नहीं, तो पति के साथ वहाँ रहती थी। एक दिन साथ में दोनों पति पत्नी आए तो न्यायाधीश मेरे से बोलता, महाराज एक बात कहूँ, बड़ी तकलीफ है। क्या? मेरा मंदिर आने का मन नहीं करता। क्यों भैया, क्या बात है? आप तो अभिषेक पूजा करते, मंदिर आने के मन नहीं करता मतलब? महाराज क्या बता, मैं तो अभिषेक पूजा करना चाहता हूँ, मगर जिस साथ में लग जाती है वो बिना दुपट्टा के और सलवार सूट में आती है, तो मुझे लगता है मैं मुसलमानी के साथ में आया हूँ। अब सुनो, अब सोचो, विचार करो। मतलब वो एक व्यक्ति न्यायाधीश होकर के भी न्याय की बात कर रहा है। फिर क्या हुआ? बस इतना बोला, पत्नी आग बबूला होकर भग गई, चलो मैं जा रही, तुम पसंद नहीं तुमदा। क्योंकि उसका अपराध इतना ही था कि उसका साड़ी मंदिर भी पहन के नहीं आती, घर में तो कुछ क्या पहनती, मैं क्या बताऊं। ये कहानी है माता बहनों की। और कहते मायके में तो पहन सकते हैं। अच्छा, मायके में पहन सकते हैं और ससुराल में नहीं पहनना है। इनमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, मायके में पहन सकते हैं, मतलब मायके में पोटेशियम साइनाइड खा सकते हैं, ससुराल में मना है। सुन रहे कि सो गए? क्या कही हमने? क्या होता है? क्यों भैया, कोई है विज्ञान का विद्यार्थी? पोटेशियम साइनाइड, ये दीदी पीछे कोई है? क्या क्या होता है? सेल पास तो फिर भी कमजोर होता है, चूहा मार और कमजोर होता है। खटवा से, हाँ कहा साइनाइड। उमेश ऐसे बता रहे, ऐसे तंबाकू डालते हैं, कहला ऐसे करो, जीभ पे रखने के बाद ही कि स्वाद भी नहीं आता, स्वाद लेने के लिए मर जाता व्यक्ति, इतना स्ट्रांग होता, तीक्ष्ण। मतलब मायके में ऐसा कालकूट विष खा सकते हैं, झेर खा सकते हैं, ससुराल में मना है। अब सोचो, ये भाई लोगों की कहानी भी सुनो। आकर एक कौन सी संस्कृति है। मुझे कई बार जंगल से लौट के आया, मुझे मिलते हैं लोग तो लगता है इनकी तो कुछ पहचान है। अपनी कौन सी पहचान है? कुछ नहीं है। क्या हो गया? मैं सुना तो रहा हूँ, किंतु ये मेरा सुनाना अरण्य रोदन है, जंगल में रोना है। क्योंकि जो सुनाना, जिनको सुनाना तो वो ही नहीं है, बताओ। और वो आना भी नहीं चाहते। आखिर ये कौन सी संस्कृति है बताओ तो। जितने भी कलेक्टर आईएएस अधिकारी होते हैं, मैं समझता हूँ वो दाढ़ी नहीं रखते। जितने एसपी लोग हैं पढ़े लिखे, वो दाढ़ी नहीं रखते। जितने भी ए श्रेणी के डॉक्टर अधिकारी हैं, दाढ़ी नहीं रखते। मिलिट्री में दाढ़ी नहीं रखते हैं, आर्मी में भी नहीं रखते, वायुसेना में भी नहीं रखते, आकाश नभसेना में भी नहीं रखते, एयरबैंक में। मगर इन लोगों को क्या हो गया है? ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि है, मानो नहीं मानो। आखिर कहीं ना कहीं वो संस्कार व्यक्त होंगे। जैसा पहनते हैं वैसे भाव होते हैं।
जैसा खाते हैं वैसे भाव होते हैं। मुनि महाराज शुद्धि का भोजन क्यों करते हैं? त्यागी वृत्ति शुद्धि में क्यों खाते हैं? आप लोग शुद्धि का भोजन कैसे क्यों करते हैं? प्रभाव पड़ता है। कपड़े का शरीर की स्थिति का प्रभाव भी पड़ता है। बता, कोई सेना का अधिकारी आ जाए और सामान्य से आ जाए तो अलग लगेगा, सेना की ड्रेस में आए तो अलग बहुमान आएगा। आप लोग मंदिर में पूजन करके आए तो पूजन की पोशाक में अलग लगेगा, आपको स्वयं को लगेगा, दूसरों को लगेगा। और पैंट शर्ट में आ तो अलग लगेगा। लगता है कि नहीं लगता है? ये दाढ़ी पूरी बना लेते तो अलग हल्का लगता होगा, ताजगी लगती है। वो बाल बढ़ जाए तो, मगर ऐसे रच पच गए उनमें अच्छा लगता है। मैं पक्का दावे से कहता हूं, जितने लोगों की दाढ़ी बड़ी होगी भी चिड़चिड़ाते होंगे, गुस्सा करते होंगे, पक्का देख लेना, ट्राई कर लो। जो सादगी से रहते हैं उनमें संभावना कम होगी। अध्ययन करो आप लोग, मगर कौन को कौन समझा है? यह है। यहाँ तो स्थिति ये हो रही है, पूरे बादल में छेद हैं, थेगड़ा कौन लगा है, पेमंद कौन लगा है? पूरे कुआं में भांगुरी है, क्या पानी छाने? आप कुआं छान पाएंगे क्या, बताओ? अथवा ये लग रहा है चाहे कोई भी हो, अच्छे परिवार का बुरे परिवार का कोई भेद नहीं, सब भाई मलेच्छ की तरह हो गए। अंधेर नगरी चौपट राजा, तके सिर बाजी कैसे खाजा। क्या बात! अब बन जाए तो आप समझ लो। जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात, उन माता बहनों के भाइयों के पास भेज दो। यदि थोड़ी समझ में आए, एक आदमी समझता है तो हमारा बोलना सार्थक है। इसलिए आप लोग जो कर रहे हैं ना, सब हम लोग छठे काल की ओर जा रहे हैं। छठे काल में क्या होगा? जैसे साड़ी से सलवार सूट, सलवार से पतले कपड़े, बिना दुपट्टा के टाइट कपड़े, ऊंचे कपड़े चालू हो गए। अब और आगे कपड़े कम होते जाएंगे। छठे काल में कपड़े नहीं होना। ये बाल, ये दाढ़ी, ये छठे काल की ओर जाने की तैयारी है। वहां पर कोई नाई नहीं होगा, कोई दाढ़ी नहीं कटाई जाएगी, वहां बाल नहीं कटेंगे, वहां तो पशु की तरह रहेंगे, रीछ की तरह। बस उसी ओर हम बढ़ रहे, मगर समझदारी इसी में अभी भी बचियां हैं। अपने को संभाल लें। जैसा हमारा शरीर का स्वरूप होगा वैसा ही हमारे भाव होंगे, परिणाम होंगे। महाराज जी ये बातें कहाँ से कर लगे आप? इसलिए कह रहे हैं जो बहिरात्मा होता है, मूढ़ आत्मा, वो बहान के कामों में संतुष्ट होता है। ये कह रहे हैं वो शरीर आदि अर्थे तुष्यति प्रीतिम करोति, शरीर आदि पदार्थों में प्रीति करता संतुष्ट होता है। जो कर रहे हैं उसी में संतुष्टि लगती है। ये सोचो, विचार करो। कई घरों में आहार करने जाना हुआ, किराने की दुकान देखी, लगता नहीं किराने की दुकानें, प्लास्टिक की दुकानें हैं, पूरी बड़े बड़े पैकेट लटके रहते। कहा रहता उसमें है कुरकुरे, चिप्स और हैं टेढ़े मेढ़े स्कूल टाइम को है। मतलब ये खाने का कचरा। अब सोचो घर में यदि रोटी एक दिन पुरानी हो जाए, नहीं सुबह की शाम को, है क्या करती रहती तुम दिन भर? मतलब भाई साहब को सुबह की रोटी शाम को भी बुरी लगती है, गलत लगती है, मगर वो कुरकुरे टेढ़े मेढ़े, बताओ सीधे, बताओ जो सीधे हैं ये कब बनते हैं? सुबह सुबह ताजे बनते हैं।
हैं? महीनों के पक्का पता, बरसों के भी हो जाते हैं। और एक काम करना, जितने लोग अपने नाती पोतों को खिलाने के पक्ष में खुद खाते हैं, एक बार एक काम करना, मेरी ओर से एक पाउच लेना, उसको फाड़ना और नाक में लगाना। उसको उल्टी भी हो सकती है आपको। अब सोच लो। इसलिए आप लोगों को इन सब बातों को समझना है। मैंने समय काटने के लिए नहीं, ये बातें क्रम काटने को रखी हैं। अब कुरकुरे में सुना है प्लास्टिक की गंदगी जलाने पर क्या है? जिलेटिन वो प्लास्टिक है ना। आखिर आप लोगों के यहाँ ये वस्तु कैसे आई? बच्चों ने कैसे खाना प्रारंभ किया? सर्च करो। एक कहीं से भी उचित नहीं लगता है जो अपने द्वारा हो रहा है। इसलिए हमारी बात थोड़ी समझ में आ रही हो तो अपने परिवार को, अपने नैनिहालों को संभालो। वो मानता नहीं है, सुनता नहीं है, हम तो बहुत बोलते हैं उससे। कल यदि वो बच्चा नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा कि वो आमलेट खाने लगे तो बोलो, मानता नहीं है। आज वो फ्रूटी चाहता है, कोल्ड ड्रिंक चाहता है, कल दारू मांगे तो। अब क्या करें, आजकल के बच्चे मानते नहीं हैं, ऐसे ही है, जिद्दी हैं। ठीक है भैया, हमारे हम तो शराब नहीं पीते, हमसे तो हार ले लो। मतलब आपसे हार ले ले, हमारी कौन सी गलती है? भाई साहब, जिन बर्तनों में मांसाहारी शराबी भोजन करते हैं उन घरों में आहार करने का मना है। पढ़ो मूलाचार वगैरह, सुन रहे? अब गलती कौन की? आचार्य ने गलत लिखा मतलब। इसलिए आप लोगों को स्वयं ध्यान रखना है। यहाँ गिरे बाहर मूढ़ आत्मा भयित सती। मूढ़ आत्मा बाहर में संतुष्ट होता है। ये बाहर के काम अच्छे लगते हैं और माता पिता भी कहीं ना कहीं उनको पुष्ट करते हैं। अब बच्चे हैं, खान दो, क्या करें बताओ? इतना कर लो। सुनो, पार्ले बिस्कुट के कागज को निकालो, लेके आओ, उसमें ई नंबर लिखे, गूगल पे डालो, क्या अर्थ है उसका पता लग जाएगा तुमको। थोड़ा भी यदि आप में समझदारी है, मोबाइल चलाना जानते हो, गूगल में डालो तो पता लगेगा उसमें क्या क्या डाला है। मगर हम लोगों के लिए ऐसा लगता है चलता है। क्या चलता है? उसमें हरा निशान है। हमने पहले भी कह दिया, हरा निशान तो भ्रम है, क्योंकि खाद्य मंत्रालय में जो नियम बनाया है उसमें चर्बी को ही मांस माना है, वो हरे निशान के लिए निषेध है। अंडे की जर्दी है, बाल है, हड्डी है, अन्य पदार्थ है, इनको मांसाहार नहीं माना है। विदेशों में तो सब स्पष्ट लिखा होता था, यहाँ अभी भी गुमराह किया जा रहा है। जिस देश में मंगल पांडे ने, जहाँ तक मुझे याद है, जलियांवाला कांड किया था, गोली कांड हुआ था, क्यों? अंग्रेज लोगों की धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ कर रहे थे। जो गाय के लिए मानते हैं, उन गाय की चर्बी के कारतूस में सील लगा के देते थे सैनिकों को। जो सूअर से परहेज रखते हैं, उन्हें सूअर की चर्बी के कारतूस देते थे। इसलिए प्रतिकार की विरोधी हिंसा हुई, गलत नहीं हुआ वो। आज क्या हो रहा है, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया? हमारे बच्चे को क्या दिया जा रहा है? डेयरी मिल्क कैसे बनती, और भी बहुत सी चॉकलेट वगैरह आती, कैसे बनती पता करो। मगर सब सो रहे हैं, कुछ नहीं। बेटा 10 रुपये ले जा, 20 रुपये। बच्चे सुनाते हैं, हमें 50 रुपये मिलते हैं डेली खर्च के लिए, हमें 40 रुपये मिलते। बताओ, हमने पता ये बच्चे कैसे पुण्यात्मा, हमें चवन्नी भी नहीं मिलती थी नियम से। बताओ,
अब सुन लो, अब आपको विचार करना है बच्चों को पैसा देके क्या करवाते हैं। उनसे ये तो पूछो बेटा क्या कर रहा है, क्या खाने जा रहा है हो। हम आइसक्रीम खाते हैं, 10 रुपए की आइसक्रीम ले आते हैं, एक फ्रूटी लेते हैं, एक चॉकलेट लेते हैं, पूरा हिसाब बता दें बच्चे के लाने, शाबाश बेटा हाँ और ले जाना, कल से वो आइटम और ले आना। घर में बनाओ, घर में खिलाओ, बच्चों को संभालो तो बात बने, अन्यथा हम अपने बच्चों को भी नरक की ओर भेज रहे हैं, वो खुद भी नरक की तरफ जा रहे हैं। आप हमारी बात पे विचार करना। रविवार का दिन है, क्या करना, छुट्टी दोपहर की है, छुट्टी के लिए कहते नहीं हो, आते हो नहीं हो, बताओ पुरुष लोगों, हम कोई कुछ नहीं कहते। 3 बजे हमारा कार्यक्रम तो होगा, आप आओ या ना आओ, अहिंसा परमो धर्म की। दिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग